तो और भाई लोग, क्या हाल चाल है। मैं आपका दोस्त स्पाइडर गेमिंग आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ जो रिलेटेड है स्टैटिक्स से। स्टैटिक्स बेसिकली हमने 11th के स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर किया है। जो उनसे उनके जो सिलेबस है उनके अकॉर्डिंग हमने ये आज वीडियो बनाई है। अगर और ये एयरफोर्स और नेवी के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और एंड तक ज़रूर देखें। स्टैटिक्स स्टैटिक्स क्या होती है? स्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील विद कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, क्या है? स्टैटिक्स एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जो डाटा के कलेक्शन को डील करती है कि डाटा जो हमें गिवन डाटा है वो किस तरह से अरेंज्ड है। ठीक है, वो क्लास में अरेंज्ड है या फिर ऐसे रैंडमली अरेंज्ड है। ठीक है, इस पे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डाटा। डाटा की कितने टाइप हैं? प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या होता है? वो डाटा जो हमने खुद अपनी रिसर्च से उसे हम प्राप्त किया है। ठीक है, जैसे हमने किसी दूसरे की सहायता ना ली हो इस डाटा को कलेक्ट करने में, वो होता है प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा होता है जिस डाटा को हमने किसी दूसरे की मदद के साथ कलेक्ट किया है, वो होता है सेकेंडरी डाटा। ठीक है, थर्ड हमारा टॉपिक है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या होता है कि हम डाटा को किस तरीके से प्रेजेंट करें। ये दो टाइप का होता है, अनग्रुप डाटा एंड ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा क्या होता है कि कोई भी जो हमें गिवन डाटा है वो रैंडमली अरेंज्ड हो। ठीक है, वो किसी सम ऑर्डर में ना हो के रैंडमली अरेंज हो, वो होता है अनग्रुप्ड डाटा। एंड ग्रुप्ड डाटा क्या होता है? ग्रुप डाटा वो होता है जो डाटा एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज हो, जैसे कोई असेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टाइप है टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी किसी भी ऑब्जर्वेशन की हमें ये बताता है कि ये ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीटेड है इस सीरीज में। ठीक है, जैसे कोई नंबर है, मान लो 2 नंबर है, वो किसी सीरीज में 4 बार रिपीट है, तो उस 2 नंबर की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 4। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या, हमने यहाँ पर देखो एक एग्जांपल लिया है। क्या है कि जैसे कि एग्जांपल में हमने लिखा है 1 2 3 3 4 4, ऐसे हमने 10 तक लिखा है। इसमें रैंडमली हमें ये पता हुआ है कि एक नंबर ये कितनी बार इसमें रिपीट है, 2 नंबर कितनी बार रिपीट है, 3 नंबर कितनी बार रिपीट है। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है कि हमें ये आइडिया लग जाता है इसमें कि एक नंबर कितनी बार रिपीट है, 2 नंबर कितनी बार है, 3 नंबर कितनी बार है। एंड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें क्लास या फिर एक ग्रुप इंटरवल दिया होगा जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी दी होगी। उसमें हमें ये नहीं पता होगा कि पर्टिकुलर कौन सा नंबर कितनी बार प्रेजेंट है या रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसके लिए क्लास ग्रुप को, जैसे कि क्लास मार्क है। क्लास मार्क क्या होता है? अपर क्लास प्लस लोअर क्लास 2। जैसे हमारे को क्लास इंटरवल दे रखा है 10 to 20। ठीक है, ये हमें दे रखा है, तो इसका अपर क्लास क्या हो जाएगा? 20। लोअर क्लास क्या हो जाएगा? 10। तो 20 + 10 कितना हुआ? 30। 30/2 कितना हो गया? 15। तो इसका क्लास मार्क कितना आएगा? 15। ठीक है, नेक्स्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जितना भी हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है उसको हम ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करें। पहला है बार डायग्राम। ये आप देख लें कि बार डायग्राम में ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हमने फ्रीक्वेंसी ली है, एक्स एक्सिस पे ऑब्जर्वेशन है। और ये कोई भी ऑब्जर्वेशन की वैल्यू हो सकती है। मान लो ऑब्जर्वेशन हमें किसी भी चीज़ का दे रखा है, जैसे कि ये सेल्स हैं। सेल्स किसकी हैं? मान लो बाइक्स की सेल है, ये कार्स की सेल है, ट्रक की है, या फिर और किसी की है सेल्स। ठीक है, बार डायग्राम में हर एक का इंडिविजुअली अलग से ये स्केच बनेगा। ठीक है, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में हिस्टोग्राम क्लास इंटरवल पर डिपेंड करता है। ठीक है,
ये किस पे, ये जैसे कि हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी, तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी पर ऑब्जर्वेशन ये बार डायग्राम काम करेगा। एंड जो नेक्स्ट थी हमारी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उस पे हिस्टोग्राम काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पाई डायग्राम। पाई डायग्राम सर्कल में बनेगा, और सर्कल में बनेगा तो इसका एंगल कैलकुलेटिंग कैसे होगी, जैसे कितनी भी हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, जैसे कि कार की हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है, और जितने भी हमें सेल्स दे रखे हैं कार की, स्कूटर की, साइकिल की, कितने भी दे रखे हैं, तो जैसे कार हमारे 20 सेल हुई है, तो ऐसे ऐसे उन सभी फ्रीक्वेंसी का नीचे क्या आएगा, सम, और इनटू में 360 डिग्री का एंगल। इससे हम एक पर्टिकुलर सेल्स की हम क्या निकाल लेंगे, एंगल निकाल लेंगे, और उसका हम पाई डायग्राम में हम उसको स्केच कर देंगे। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी कर्व ओके, इसमें हम सिर्फ पॉइंट प्लॉट करेंगे, और पॉइंट प्लॉट करने के बाद हम उसको स्ट्रेट लाइन की हेल्प से जीरो एक्सिस से टच करवा कर स्ट्रेट लाइन की हेल्प से सभी पॉइंट को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो देख लेना ये सभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे, खासकर +1 के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि जितने भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं उनको मेजर कैसे करें। तो इसके 3 तरीके हैं, मीन, मोड, मीडियन। ठीक है, मीन, मोड एंड मीडियन। ठीक है, तो सबसे पहले हम मीन पढ़ेंगे। मीन क्या होता है, मीन में हम मान लेते हैं कि लेट हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन है x1 x2 x3 x4 डैश 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 xn बी द गिवन डाटा। ठीक है, ये हमारे पास गिवन डाटा है, तो मीन हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। मीन को हम एवरेज भी बोल सकते हैं, और एवरेज क्या होता है, औसत। ठीक है, हिंदी में औसत बोलते हैं मीन को। ठीक है, तो मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितने भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, मान लो 10 ऑब्जर्वेशन है, तो ऊपर सभी का सम करेंगे, और नीचे उसको एन कितने हैं हमारे पास, 10, तो 10 से हम उसको डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वो हमारे क्या होगा, मीन होगा। ठीक है, ये है सिंपल, जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी होगी, सिर्फ डायरेक्ट नंबर दे रखे होंगे। उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है कि जितने भी नंबर दे रखे हैं उनका सम करेंगे, और सम करने के बाद उनको जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड कर देंगे, वो आ जाएगा हमारा मीन। और अगर जिस केस में हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, उसमें हम क्या करेंगे कि मान लो ऑब्जर्वेशन भी हमारे पास है एंड फ्रीक्वेंसी भी है, तो उसके लिए उस केस में ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। क्या है ये, कि f1 x1, यानी कि ऑब्जर्वेशन, पहली ऑब्जर्वेशन और पहले जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर ऐड करेंगे, फिर सेकंड का सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ऐसे लास्ट तक ऊपर एडिशन होगा। फिर डिवाइड किससे करेंगे, फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी के सम से, जितने भी फ्रीक्वेंसी हैं उनके सम से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, वो आ जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन। जैसे हमने एग्जांपल लिया है, फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास क्लास इंटरवल दे रखी है, क्लास इंटरवल दे रखी है, तो हमें ये पता नहीं होगा ये कौन सी है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ये है, और क्लास इंटरवल का ये है। ठीक है, तो इसमें मीन हम जैसे कि हमारे पास क्लास इंटरवल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, इनका हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे क्लास इंटरवल है, तो क्लास इंटरवल है तो उसको एज इट इज लिख देंगे। फिर x1 क्या है, x1 इज द क्लास मार्क। क्लास मार्क हम इसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा क्लास इंटरवल के केस में। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, अपर क्लास प्लस में लोअर क्लास अपॉन में 2, तो इसका अपर क्लास क्या है 10, और लोअर क्लास क्या है 0, और अपॉन में 2 कितना आ गया 5। इसी तरह इसका कितना आएगा 15, इसका कितना आएगा 25, और इसका कितना आएगा 35। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी थी, 20 दे रखी थी पहले क्लास इंटरवल की, दूसरे की 30, फिर 40, फिर 50। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, दोनों x1 f1 जो हमारे पास क्लास मार्क आया है और जो फ्रीक्वेंसी आई है, उन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पहला
इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 100, इसको इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा 450, इसको इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा 1000, और इसके इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा 1750, ठीक है 1750। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हमें क्या करना था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो जितने भी थे उनका हमें क्या करना था, सम करना था। तो इसका सम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 3300, और फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 140। फिर मेन कैलकुलेट करनी है, मेन कैलकुलेट करना है तो क्या आएगा हमारे पास समेशन f1x1 अपॉन समेशन f1, यानी कि जो हमारे पास ये जो सम आया है उसको डिवाइड करना है इस सम से। तो इस सम को इस सम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 23.57, ये हमारे पास मेन आ जाएगा, ठीक है। मीन यहाँ पर खत्म होता है। तो इसके बाद क्या आएगा नेक्स्ट हमारा मीडियन। मीडियन क्या होता है, बीच का, जो बीच का मतलब मीडियन, हमें मान लो कोई सीरीज दे रखी है 10-11 नंबर की, ठीक है, उसमें हमें बीच का वैल्यू पता करनी है। बीच का वैल्यू पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो जैसे कि हमारे पास रैंडमली अरेंज्ड कोई भी एक सीरीज है, तो सबसे पहले उसको एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करेंगे, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। उसके बाद उसके बीच का वैल्यू हमें कैसे फाइंड आउट करना पड़ेगा, मान लो हमारे गिवन डाटा कंटेंट्स है, ठीक है, जो हमारे पास जो सीरीज है, कुछ भी सीरीज हो, अगर उसमें ऑड टर्म्स है, जैसे कि 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, इतनी टर्म्स हैं, तो उसमें मीडियन कैसे निकालेंगे, एन, एन इज द नंबर, जैसे कि कितने हैं 11, मान लो हमारे पास 11 है, तो 11 प्लस 1 कितना हुआ 12, 12 अपॉन 2 कितना होगा 6। तो जो 6 टर्म होगी इस सीरीज की, जितने हमारे पास 11 नंबर है उस सीरीज की 6 टर्म क्या होगी, मीडियन होगी उस डाटा की, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास इवन इवन टर्म के केस में हम मीडियन कैसे निकालेंगे, मान लो मीडियन का फॉर्मूला क्या है, n/2th प्लस n/2 प्लस 1th अपॉन में 2, ठीक है। मान लो इवन टर्म हमारे पास क्या है 10 है, तो 10 एन की जगह हम क्या पुट करेंगे 10, तो 10 प्लस 2 कितना हो गया 5, फिफ्थ टर्म प्लस में n+2 कितना हो गया 5 प्लस 1 सिक्स, ठीक है, सिक्स टर्म अपॉन में 2, इससे हम मीडियन निकाल लेंगे। ठीक है, मीडियन मीडियन अगर फ्रीक्वेंसी का केस हो तो मीडियन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कैसी भी हो सकती है, क्लास इंटरवल में भी हो सकती है, डिस्क्रीट में भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो ये फॉर्मूला है ये किस केस में है, क्लास इंटरवल के केस में है, ठीक है। तो मीडियन कैसे निकालेंगे इस केस में, इसमें फॉर्मूला है मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ, एफ इज द फ्रीक्वेंसी इनटू एच, एच क्या होती है हाइट ऑफ द मीडियन ग्रुप, ठीक है। हाइट कितने, हाइट मान लो क्लास मार्क नहीं सॉरी, वो क्या होती है रेंज होती है, एच इज द रेंज, ठीक है। एल क्या है, एल इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन ग्रुप, लोअर लिमिट होती है, ठीक है। एफ इज द फ्रीक्वेंसी होती है, एच क्या होता है साइज ऑफ ग्रुप होता है, सी क्या होती है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो इस केस में हमने एग्जांपल लिया है, एग्जांपल क्या है द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग, इसका इस एग्जांपल में हम क्या करेंगे कि क्लास इंटरवल दे रखा है, ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, एंड फ्रीक्वेंसी दे रखी है इस क्लास इंटरवल की कितनी 10, 20, 30, 40, ठीक है। इस केस में हम क्या करेंगे, तो इस केस में हमने क्लास इंटरवल को भी लिख लिया, फ्रीक्वेंसी को भी लिख दिया। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, मान लो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी से ही निकलती है, ठीक है। इसका फर्स्ट जो टर्म है वो कैसे लिखेंगे, एज इट इज लिख देंगे, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको एज इट इज लिख देंगे। जो सेकंड टर्म होते हैं वो कैसे लिखते हैं कि फ्रीक्वेंसी की जो सेकंड है और इसका जो फर्स्ट है कम्यूटेटिव का, उसको ऐड कर देंगे, 20 प्लस 10 कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये टर्म कैसे निकालेंगे, इसका जो थर्ड है और इसका जो फर्स्ट है, फ्रीक्वेंसी का थर्ड और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो सेकंड है, उन दोनों का सम कर देंगे, 30 प्लस 30 कितना हो गया 60। इसी तरह ये 100 हो जाएगा, कैसे 60 प्लस 40 कितना हो गया 100। अगर ये समझ में ना आए तो फिर से एक बार वीडियो रिवाइंड कर लेना और समझ लेना।
या फिर मैं बताता हूँ, देखो फिर से कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। जैसे इसका फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे एज इट इज जो फ्रीक्वेंसी में गिवन है, 10 है यहाँ पर भी 10 लिख देंगे। ये 30 कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी का जो सेकंड एलिमेंट है और जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो फर्स्ट है, उन दोनों का सम कर देंगे। 20 + 10 कितना हो गया 30। इसी तरह इसके जो 60 हम फाइंड आउट करेंगे वो कैसे करेंगे, फ्रीक्वेंसी का थर्ड एलिमेंट एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो सेकंड एलिमेंट है वो, जैसे कि 30 + 30 कितना हो गया 60। इसी तरह 100 कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी का जो फोर्थ एलिमेंट है और जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो थर्ड एलिमेंट है, उन दोनों का क्या कर देंगे हम, सम कर देंगे। वो कितना आ गया 100 आ गया। ठीक है। हेयर n/2, n/2 n क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट एलिमेंट है उसको हम क्या लिखेंगे n। ठीक है। n क्या है, n/2 क्या है हमारे पास, n/2 100, 100 में 2। ठीक है। इसको हम लिखेंगे 100/2। 100/2 कितना आ गया 50 आ गया। इस n/2 से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, मीडियन ग्रुप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। यहाँ पर 50 आया है, 50 इस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि कहाँ कहाँ लाई करता है, फ्रीक्वेंसी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाई करता है। ठीक है। तो 10 तक 50 नहीं आता, 30 30 तक भी फ्रीक्वेंसी ये 50 नहीं आता, 60 तक 50 आ जाता है, यानी कि 60 के ग्रुप में वो 50 लाई करता है। ठीक है। तो ये इसका मीडियन ग्रुप कौन सा है, 20 से 30, इस ग्रुप में 50 लाई करता है। ठीक है। सो मीडियन ग्रुप क्या हो जाएगा हमारे पास, सो मीडियन ग्रुप इज 20 to 30। तो मीडियन निकालेंगे हम, एल, एल इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन ग्रुप। ठीक है। प्लस n/2 माइनस सी, ये माइनस है, अपोन में एफ इंटू एच। तो इस मीडियन ग्रुप का लोअर लिमिट क्या है, 20 है, लिख देंगे। n/2 हमारे पास क्या आया था 50। ठीक है, 50। एंड जो सी है, सी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो हमारे पास मीडियन ग्रुप आया है उससे ऊपर जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम सी फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि हमारा मीडियन ग्रुप क्या आया था 20 से 30। ठीक है। इस केस में जो इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इस मीडियन ग्रुप का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 60 है। तो हम 60 ना लेकर इससे ऊपर वाला जो है 30 है उसको हम सी की जगह पुट करेंगे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मीडियन इज इक्वल्स टू 20 + 50 - 30 अपॉन एफ, कितना है फ्रीक्वेंसी 30। उस मीडियन ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कितनी थी 30, इनटू में एच, एच क्या होता है, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 30 - 20 कितना हो गया 10। अब इसको सोल्व करेंगे, जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 50 - 30 कितना हो गया 20, एंड 20 + 20 कितना हो गया 40। तो इस क्लास इंटरवल की जो मीडियन आई है वो क्या आई है 40। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोड। मोड क्या होता है, द वेरिएबल विच इज रिपीटेड मोर देन द अदर वेरिएबल। ठीक है। या जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, या ऐसे बोल सकते हैं द ऑब्जर्वेशन विच इज रिपीटेड मोर देन द अदर ऑब्जर्वेशन। ठीक है। जो नंबर किसी दूसरे नंबर से ज्यादा बार रिपीटेड है वो उस सीरीज का क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल क्या है, जैसे कि हमने लिखा है 1 2 2 2 2 3 3 4 4 5, तो इसमें सबसे ज्यादा रिपीटेड क्या है 2 है, वो कितने बार 4 बार, तो इसका मोड क्या आ जाएगा 2। अगर फ्रीक्वेंसी के केस में हम क्या लिखते हैं, अगर इफ फ्रीक्वेंसी इज गिवन देन मोड विल बी द वेरिएबल विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज द मोड ऑफ द सीरीज। ठीक है। मोड विल बी क्या होगा, अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वैल्यूज की हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो उस केस में फ्रीक्वेंसी मोड कैसे निकालेंगे, जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो उस सीरीज का क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। जैसे हमारे पास वैल्यूज है 1 3 5 6 7 एंड फ्रीक्वेंसी क्या है 2 4 6 6 8। ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है 7 की, कितनी है 8, तो इसका मोड कितना हो जाएगा 7। मोड ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज क्या, क्लास इंटरवल वाली। ठीक है। इस केस में मोड कैसे फाइंड आउट करेंगे, मोड हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है क्या है, एल प्लस F1 - F0 अपॉन में 2F1 - F0 - F2 इंटू एच। ये फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है, आसान रहेगा।
मोड ऑफ कंटिन्यूस सीरीज निकालने के लिए। एल क्या है, एल इज द लोअर लिमिट है। एच क्या है, एच इज द साइज ऑफ ग्रुप है। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल ग्रुप, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल ग्रुप है। F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी बिफोर द मॉडल ग्रुप, जो मॉडल ग्रुप से पहले की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी F0। एंड F2 क्या होगी, जो फ्रीक्वेंसी मॉडल ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी है उसके बाद की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, F2। जैसे कि हमारे पास क्लास इंटरवल दे रखी है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, 10, 15, 20, ठीक है। तो इसका मॉडल ग्रुप कैसे फाइंड आउट करेंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उसका मॉडल ग्रुप वो ही उसका मॉडल ग्रुप होगा। इसमें फ्रीक्वेंसी की सबसे ज़्यादा कितनी है 20 है, और वो कौन से ग्रुप की है 30 to 40 की, तो वो इसका मॉडल ग्रुप कितना आ जाएगा 30 to 40। तो एल क्या है, एल इज़ द लोअर लिमिट, तो इसकी लोअर लिमिट कितनी है 30 है, ठीक है। एच एस इज द हाइट, हाइट कैसे फाइंड आउट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 40 माइनस 30 कितना हो गया 10। F1 इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, ठीक है। एफ नोट मतलब F0 मतलब जो मॉडल ग्रुप से पहले की जो फ्रीक्वेंसी है, जो पहले की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 15 है। एंड F2 यहाँ पर 0 क्या है, इसके बाद की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, गिवन नहीं है हमारे पास, तो इस क्या हो जाएगी F2 0, ठीक है। तो मोड हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या लिखेंगे, एल की जगह क्या होगा 30 प्लस F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल ग्रुप, F1 माइनस ये क्या आएगा F0, ठीक है, अपॉन में 2F1 2 इंटू 20 माइनस 15 एंड माइनस F2 क्या था हमारा 0 इंटू में 10। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 30 प्लस 5/25 इंटू 10, तो 25 से इसको काटेंगे तो 5 इंटू 10 कितना होता है 50, तो ये कितने पर कट गया 2 पर, तो 30 प्लस 2 कितना हो गया 32, ठीक है। इसी तरह हमारा लास्ट जो है टॉपिक है रेंज। रेंज क्या होती है, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन। जैसे कि हमारे पास मान लो 30 to 40 है, इसकी मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन कितनी है 40 है, मिनिमम कितनी है 30 है, तो क्या आ जाएगा ये 10 इसकी रेंज आ जाएगी। यहाँ पर हम अपने पहले पार्ट को हम एंड करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें हम इससे जो भी इससे बच गया वो उसमें हम कवर करवाएंगे। अगर यहाँ तक हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड कमेंट करना कि अ, हमारे फीडबैक ज़रूर देना इस वीडियो को कि कैसी लग रही है। तो थैंक यू।